Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic care of patient with fluid and electrolyte imbalance. Alright, so fluid and electrolyte imbalance क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे. Fluid and electrolyte imbalance can have a profound impact on patient health, potentially leading to the serious complication. It is crucial to conduct proper assessment, ongoing monitoring, and appropriate treatment to the effectively manage this imbalance. Timely intervention and comprehensive care are vital for ensuring optimum patient outcome. Right. So fluid and electrolyte imbalance क्या है? Fluid and electrolyte imbalance can have a profound impact on patient health, potentially leading to serious complication. Alright. So fluid and electrolyte आपका इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी इसेंशियल होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए, आपका कार्डियक हो गया, आपका लंग्स है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इनकी प्रॉपर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए, फंक्शनिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आपका फ्लूइड हो गया, बोथ आर क्रूशियल होते हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट होते हैं. कंडक्ट प्रॉपर असेसमेंट, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, इफेक्टिवली मैनेज इम्बैलेंस. वालेट यदि हम इसे अच्छे तरीके से कंडक्ट करेंगे, प्रॉपर हम असेसमेंट करेंगे, ऑनगोइंग मॉनिटर करेंगे, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को हम फॉलो करेंगे, तो हम इफेक्टिवली इसे मैनेज कर पाएंगे. Correct. Then timely intervention and comprehensive care are the vital ensuring optimal patient outcome. यदि हम इसे टाइम पर अच्छे तरीके से हम इसे मैनेज कर पाएंगे, टाइमली हम इसे कंप्रिहेंसिव इंटरवेंट कर पाएंगे, वाइटल हम मैनेज कर पाएंगे, ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम हम इसमें अच्छे तरीके से आउटकम हम निकाल सकते हैं. राइट. सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है आपका? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट. इसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है आपके पेशेंट की हेल्थ पर, पोटेंशियली होता है लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन. सीरियस कॉम्प्लिकेशन को भी लीड करता है. क्रूशियल होता है टू कंडक्ट द प्रॉपर असेसमेंट. प्रॉपरली आपका असेसमेंट करने के लिए क्रूशियल होता है आपका, एंड ऑन गोइंग मॉनिटरिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिवली हम उसे मैनेज कर सकते हैं दिस इम्बैलेंस. यदि आपका इम्बैलेंस हुआ है तो टाइमली हम उसे प्रॉपर इंटरवेंट करके कंप्रिहेंसिव केयर देके पेशेंट को इंश्योर कर सकते हैं ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम को. ऑलराइट. अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड इम्बैलेंस. फ्लूइड इम्बैलेंस को अंडरस्टैंड करना. टाइप ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, कौन कौन से टाइप के आपका फ्लूइड इम्बैलेंस है? फ्लूइड इम्बैलेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू हाइपोवोलेमिया. फ्लूइड बैलेंस को हम कैटेगराइज करते हैं. टाइप ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस कैन बी हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया. हाइपोवोलेमिया मीन्स कि आपका फ्लूइड का आपका बॉडी के अंदर आपका कम होना, डिहाइड्रेशन होना. हाइपरवोलेमिया मीन्स कि आपका ओवर हाइड्रेट होना. तो ईच टाइप प्रेजेंट यूनिक challenges and require specific intervention. अब ईच टाइप जो है वो आपका प्रेजेंट करता है यूनिक चैलेंजेस को एंड रिक्वायर स्पेसिफिक इंटरवेंशन को. यूनिक चैलेंजेस को आपका एक्सेप्ट करता है एंड रिक्वायर आपका स्पेसिफिक इसमें आपकी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. ऑलराइट. अब कॉजेस ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस में क्या होता है आपका? कॉजेस ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो कॉमन कॉजेस आपका इंक्लूड एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होना. इस वजह से आपका हो सकता है कंडीशन जैसे कि आपका हार्ट फेलियर हो गया एंड आपका रीनल डिसीज हो गया, जो भी आपका अफेक्ट करता है फ्लूइड के रिटेंशन के लिए. राइट. सो कॉमन कॉजेस आपके क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होना, और कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर होना एंड रीनल डिसीज होना. इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका हो सकता है. सिम्टम टू मॉनिटर. इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कि सिम्टम इंक्लूड लाइक आपका चेंजेस इन वेट. वेट में आपका चेंजेस होना, ब्लड प्रेशर में चेंज होना, फ्लक्चुएशन में चेंजेस होना, एडिमा होना, अल्ट्रेशन होना यूरिन आउटपुट में, विच कैन इंडिकेट अंडरलाइंग फ्लूइड इम्बैलेंस. अंडरलाइंग फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है. सो दिस आर दी सिम्टम. ये सारे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं. इंक्लूड आपका क्या क्या होना? आपका चेंजेस इन वेट. वेट में आपका चेंजेस होना, ब्लड प्रेशर में चेंज होना, फ्लक्चुएट होना ब्लड प्रेशर का, आपको एडिमा होना, स्किन में आपका एडिमा होना, अल्ट्रेशन होना यूरिन के आउटपुट में, एंड विच कैन इंडिकेट अंडरलाइंग फ्लूइड इम्बैलेंस, जो कि आपका अंडरलाइंग फ्लूइड इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है. राइट.
नेक्स्ट वन इज दी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपका फर्स्ट है की इलेक्ट्रोलाइट। द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द कंसर्न आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आपका की इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? आपका प्राइमरी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दिस आर द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसर्न आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं दिस आर दी प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सेकंड आपका कॉजेस ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का आपका क्या क्या कॉजेस हो सकता है? तो कॉजेस कैन इंक्लूड रीनल फेल्योर हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकता है और क्रॉनिक इलनेस आपका हो सकता है। क्या क्या कॉजेस आपको हो सकता है? कॉजेस कैन बी इंक्लूड रीनल फेल्योर, रीनल फेल्यूर की वजह से आपको हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, डाइटरी इनडेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है और क्रॉनिक इलनेस की वजह से आपको हो सकता है। सिम्टम इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स टू मॉनिटर। सिम्टम्स इंक्लूड आपका मसल्स वीकनेस होना, क्रैम्पिंग होना, कंफ्यूजन होना, अरिथमियास होना एंड चेंज इन दी मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में भी आपका चेंज हो सकता है। सो दीज आर दी सिम्टम, मीन्स आपका मसल वीकनेस होना, क्रैम्प होना, कंफ्यूजन होना, अरिथमियास होना एंड चेंज इन दी मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में आपके चेंजेस होना। राइट, नेक्स्ट आपका असेसमेंट टेक्निक। असेसमेंट टेक्निक आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री, सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है लेबोरेटरी टेस्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्या है? पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री, थ्रू पेशेंट हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? इंक्लूडिंग फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, मेडिकेशन यूज एंड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन इज वाइटल फॉर दी आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्बैलेंस। ऑलराइट, पेशेंट की आपकी हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना थ्रू पेशेंट हिस्ट्री, इंक्लूडिंग इनटेक हो गया, आउटपुट हो गया, मेडिकेशन हो गया, अंडरलाइंग उसको कुछ हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में चेक करना, वाइटल साइन चेक करना फॉर आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल इम्बैलेंस के बारे में, क्या क्या चीज़ों का उसकी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ आपके फिजिकल एग्जामिनेशन है की साइन टू असिस इंक्लूड स्किन ट्रिगर हो गया, एडिमा है, वाइटल है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, एट दिस कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस। ऑलराइट, सो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है? आपका की साइन, आपके की साइन होते हैं जिनको आपको असिस्ट करना होता है, इंक्लूड आपका स्किन का ट्रिगर हो गया, एडिमा हो गया, वाइटल साइन हो गया, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हो गया, एंड these sign are provide insight into the fluid and electrolyte status. नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट आप कौन कौन सी कर सकते हैं? तो लेबोरेटरी टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट हो गया, लाइक आपका सीबीसी हो गया, बीएमपी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो कि आपको हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए, किडनी का आपको लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। राइट, फंक्शन गाइडिंग ट्रीटमेंट। फंक्शन गाइडिंग ट्रीटमेंट आपका डिसीजन एज पर आपका फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं क्या आपको ट्रीटमेंट देना है, जिसमें आपका जो टेस्ट है ये टेस्ट आपको करने होते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका मॉनिटरिंग टेक्निक। मॉनिटरिंग टेक्निक में आपका फर्स्ट है वाइटल साइन, सेकंड इनटेक एंड आउटपुट एंड थर्ड है वेट मॉनिटरिंग। सो आपको वाइटल साइन को इनटेक करना, वाइटल साइन आपका रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लूइड, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। राइट, सो क्या क्या आपको मॉनिटर करना है? आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, एंड रेस्पिरेटरी रेट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पेशेंट फ्लूइड स्टेटस एंड ओवरऑल हेल्थ। राइट, सो जो प्रोवाइड करता है आपका इंसाइट इनटू द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ एंड फ्लूइड स्टेटस। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड, रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करना, हार्ट रेट का मॉनिटर करना, रेस्पिरेटरी रेट आपको मॉनिटर करना, इंसाइट इनटू द पेशेंट फ्लूइड स्टेटस एंड ओवरऑल हेल्थ की वेलबींग। राइट, इनटेक एंड आउटपुट को आपको मॉनिटर करना, मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। आपका ऑल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, आइडेंटिफाई करना ट्रेंड कौन पोटेंशियल इम्बैलेंस रिक्वायरमेंट एज पर, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें उसको पोटेंशियल इम्बैलेंस की रिक्वायर है उसको इंटरवेंट करना, उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना, वेट मॉनिटर करना, रेगुलरली पेशेंट का वेट मॉनिटर करना, डेली वेट चेक कैन बी एन इफेक्टिव वे टू मॉनिटर फ्लूइड।
ऑलराइट, डेली हम वेट को चेक करेंगे। दिस इज एक इफेक्टिव वे हो सकता है मॉनिटर करने के लिए फ्लूइड रिटेंशन को, फ्लूइड लॉस को, प्रोवाइडिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ पेशेंट फ्लूइड स्टेटस। क्लियर पिक्चर पेशेंट का स्टेटस के लिए प्रोवाइड करना, एक पेशेंट को क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए फ्लूइड आपके इम्बैलेंस के लिए? फर्स्ट है आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रिहाइड्रेशन बाय ओरल और इंट्रावीनस फ्लूइड इज एसेंशियल। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में आपका रिहाइड्रेशन बाय ओरल और इंट्रावीनस फ्लूइड। पहले तो यदि आपका मॉडरेट माइल्ड माइल्ड केस में है, मॉडरेट तक है, तो ओरली फ्लूइड हम उसे रिप्लेस करेंगे। माइल्ड केस में ओरली पेशेंट को एनकरेज करेंगे पानी ज़्यादा लेने के लिए, वाटर आपको जूस फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेने के लिए, लिक्विड ज़्यादा लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे। सेकेंड है डायूरेटिक प्रिस्क्राइब टू प्रमोट फ्लूइड एक्सर्शन। यदि ओवरलोड हुआ है फ्लूइड का, ओवर हाइड्रेशन हुआ है, तो डायूरेटिक का यूज करेंगे हम। डायूरेटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपका जो फ्लूइड का एक्सर्शन हो और आपका फ्लूइड आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो। मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को आपको मॉनिटर करना, वाइटल टू दी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मॉनिटर करने करेंगे हम, वाइटल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन है उनको हम प्रिवेंट कर पाएँ इन पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड, जो पेशेंट आपका आईवी फ्लूइड को रिसीव कर रहा है। सो दिस इज दी वाइटल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट आपकी अप्रोचेस होना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज द ओरल सप्लीमेंट। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी कैन ऑफन बी करेक्टेड विथ ओरल सप्लीमेंट। इलेक्ट्रोलाइट आपका डेफिशिएंसी कैन बी ऑफन करेक्टेड, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हम इससे करेक्ट कर सकते हैं विथ ओरल सप्लीमेंट, ओरल सप्लीमेंट के थ्रू, एंड टेलर टू दी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट दैट डिफेंड। और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट को भी, हम डिप्लीटेड इलेक्ट्रोलाइट को हम उसे स्पेसिफाई प्लान को अकॉर्डिंग टू हमारे मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट। अलग क्या क्या उससे ओरल सप्लीमेंट देना है, किस चीज़ का डेफिशिएंसी है तो उनको ओरली सप्लीमेंट देना, करेक्ट करना। एंड इंट्रावीनस इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रावीनसली आप इलेक्ट्रोलाइट को इंटरवेंट कर सकते हैं इन केसेस ऑफ द सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, उस केस में आईवी को आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट को, मे बी इन केस नेसेसरी है तो, टू क्विकली रिस्टोर बैलेंस। जो भी आपका बैलेंस उसको वापस से क्विकली रिस्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। गुड इट। नेक्स्ट आपका डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी आपका डाइटरी एडजस्टमेंट, encouraging a diet rich in necessary electrolyte can help manage chronic imbalance and improve overall health. alright, so dietary adjustment में हम क्या करेंगे? encourage a dietary rich, encourage करेंगे पेशेंट को डाइट रिच इन नेसेसरी, ऐसी डाइट लेना जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का आपका ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोलाइट आपका ज़्यादा हो। कैन मैनेज क्रॉनिक इम्बैलेंस, जो कि आपका क्रॉनिक इम्बैलेंस को मैनेज करेगी एंड इम्प्रूव करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ को। गुड इट। पेशेंट एजुकेशन, नेक्स्ट आपका पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट एजुकेशन एंड स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंडिंग सिम्टम, पेशेंट का सिम्टम, फ्लूइड मैनेजमेंट और मेडिकेशन एडिडेंस के बारे में। राइट, सो अंडरस्टैंडिंग सिम्टम, सिम्टम को अंडरस्टैंड करना, एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalance, empower them to seek help promptly when necessary. Alright, so here is the understanding symptom, symptom के बारे में understand करना, educating about the sign and symptom of fluid, sign and symptom of fluid के बारे में educate करना, electrolyte imbalance के बारे में educate करना, patient को empower करना to seek help promptly when necessary, जब necessary हो तो वह help को seek कर पाए। अलग नेक्स्ट आपका फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड को मैनेज करना, टीचिंग पेशेंट अबाउट प्रॉपर हाइड्रेशन स्ट्रेटजीज एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन कैन हेल्प प्रिवेंट इम्बैलेंस फ्रॉम द रिकरिंग। ऑलराइट, सो फ्लूइड मैनेजमेंट मतलब टीचिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर हाइड्रेशन, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन के बारे में टीच करना, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन के बारे में बताना।
जो स्ट्रेटजीज है डाइटरी मॉडिफिकेशन है जो कि आपको हेल्प कर सकती है वापस से रीअक्यूर करने में फ्लूइड के बैलेंस के लिए। जो आपका फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ है वो सारी स्ट्रेटजी डाइटरी मॉडिफिकेशन, हाइड्रेशन के बारे में, फ्लूइड इनटेक के बारे में पूरा उसे एनकरेज करना, एजुकेट करना। मेडिकेशन एडिरेंस, जो पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, एंड स्ट्रेसिंग the importance of the adherence to prescribed medication, especially diuretic or electrolyte supplement, is crucial for managing their condition. एडेरिंग टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मेडिकेशन जो भी इसको प्रिस्क्राइब किए रेगुलर लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना, पेशेंट को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, मेडिकेशन के बारे में, डायूरेटिक के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट के बारे में, क्या चीज़ें उसके लिए क्रूशियल है, क्या उसको मैनेज करना, क्या कंडीशन उसके लिए होनी चाहिए, उसके बारे में पेशेंट को टाइमली एजुकेट करना, उसको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, रेगुलर मेडिकेशन को इनटेक करने के बारे में बताना, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना। स्पेशल कंसिडरेशन इन स्पेशल पॉपुलेशन, स्पेशल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को स्पेशल कंसिडरेट करना, उसको स्पेशल मीन्स उसको फ्लूइड जो भी मेडिकेशन है उसके बारे में बताना। तो इन केस एल्डरली पेशेंट है तो उसके लिए क्या होगा, ओल्डर एडल्ट में हैव altered fluid and electrolyte regulation requiring careful monitoring and tailored intervention to prevent complication. ऑलराइट, सो एल्डरली जो पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट के लिए आपका ओल्डर एडल्ट में हैव अल्टर्ड फ्लूइड। अब जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें आपका फ्लूइड बैलेंस जो वो अल्टर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा कि वो लो फ्लूइड इनटेक करने की वजह से। और इनकी जो स्किन है वो कैसी है, आपने देखा है कि जनरली आपका जो ड्राई स्किन होती है, राइट, मॉइस्ट स्किन नहीं होती है ओल्डर एडल्ट में जनरली। इलेक्ट्रोलाइट अल्टर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, उनमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो रेगुलेशन है वो अल्टर्ड हो जाता है, रिक्वायर होती है आपकी केयरफुल मॉनिटरिंग की, टेलर इंटरवेंशन, उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन को प्लान करना, टेलर मीन्स की प्लान करना टू प्रिवेंट दी कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए एज पर इंडिविजुअलाइज, एज पर स्पेशल कंसिडरेशन। एल्डर है तो एल्डर के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट इंटरवेंशन को प्लान करना, टेलर्ड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पीडियाट्रिक पेशेंट। इन केस पीडियाट्रिक पेशेंट है तो चिल्ड्रन आर दी मोर ससेप्टेबल टू फ्लूइड इम्बैलेंस, चिल्ड्रन भी आपके मोर ससेप्टेबल होते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए ड्यू टू देयर हायर मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज एट द टाइम उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हायर होता है एंड शुड बी असिस्ट एंड ट्रीटेड विथ स्पेशल कंसिडरेशन। अब ऐसे पेशेंट को हमको शुड बी असिस्ट करना चाहिए, शुड बी असिस्ट एंड ट्रीटेड विथ स्पेशल कंसिडरेशन, इनको हमको स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए, स्पेशली हमको उनको ट्रीट करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। पेशेंट विथ क्रॉनिक इलनेस, पेशेंट विथ क्रॉनिक इलनेस का पेशेंट है तो उसको भी हम एक अलग तरीके से कंसिडरेशन कर सकते हैं। पेशेंट विद द कंडीशन लाइक आपका डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, राइट, रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, ऐसे पेशेंट को फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की, सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड प्रो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और पेशेंट को प्रोएक्टिव आपका मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। ऑलराइट, सो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्बैलेंस, इम्बैलेंस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इशू, कार्डियोवैस्कुलर आपका इशू होना, सीवियर इम्बैलेंस कैन लीड टू अरिथमियास, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। राइट, सो कार्डियोवैस्कुलर इशू में आपका क्या क्या आ जाएगा, सीवियर इम्बैलेंस, सीवियर इम्बैलेंस आपका लीड करता है अरिथमिया होना, आपका इरेगुलर हार्ट बीट होना, आपका हाइपरटेंशन होना, हाइपोटेंशन होना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, सिग्निफिकेंटली आपका रिस्क, आपका सिग्निफिकेंटली आपका इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, कार्डियोवैस्कुलर जो आपका इवेंट है उसका जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आपका हो सकता है। राइट, सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, कार्डियोवैस्कुलर जो भी आपकी डिसीजेस हैं लाइक आपका अरिथमियास हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, इनका आपका रिस्क आपका इंक्रीज हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपका इंक्रीज हो सकता है एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होना, स्पेशली सोडियम पोटेशियम एंड कॉज, सोडियम पोटेशियम का आपका इम्बैलेंस होने की वजह से, डिस्टर्बेंस होने की वजह से आपको कॉज कर सकता है
कंफ्यूजन को कॉज कर सकता है, सीजर को कॉज कर सकता है, और इवन कॉमा नेसेसिएटिंग रैपिड इंटरवेंशन आपको हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका रीनल कॉम्प्लिकेशन आपके क्या क्या हो सकते हैं। सो प्रोलॉन्ग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू रीनल इम्पेयरमेंट। यदि बहुत लंबे समय से आपको प्रोलॉन्ग टाइम से आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का आपका इम्बैलेंस है, तो ये आपको फर्दर लीड करता है आपके रीनल इम्पेयरमेंट के लिए। इम्पेयरमेंट आपको हो सकता है रिक्वायरिंग केयरफुल, इसके लिए आपको केयरफुल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज। परमानेंट डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू रिक्वायर अ केयरफुल मैनेजमेंट। गुड इट। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट केस स्टडीज इन दी क्लिनिकल सेटिंग। अब आपका मैनेजमेंट केस स्टडीज इन क्लिनिकल सेटिंग में इनका क्या क्या आपका यूजेस हो सकता है। सो क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर, क्रॉनिक आपका हार्ट फेल्यूर होना, डिहाइड्रेशन होना, और एल्डरली रीनल फेल्यूर होना। राइट। So a patient experienced fluid overload treated with the diuretic and dietary sodium restriction showing improvement। सो क्रोनिक आपका हार्ट फेल्यूर, इसमें आपको क्या क्या हो सकता है। आप पेशेंट एक्सपीरियंस फ्लूइड ओवरलोड होना पेशेंट को, एंड ट्रीटेड विद द डायूरेटिक, जिसको हम डायूरेटिक के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। डाइटरी सोडियम आपका रिस्ट्रिक्शन करना, सोबिंग इम्प्रूवमेंट, इससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन इन दी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में आपको डिहाइड्रेशन है। मैनेजमेंट केस स्टडीज इन क्लिनिकल सेटिंग, डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में चिल्ड्रन विद द गैस्ट्रो एंट्राइटिस मैनेज विद द ओरल हाइड्रेशन। चिल्ड्रन में आपको गैस्ट्रो एंट्राइटिस है तो ओरल हाइड्रेशन के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं। थेरेपी एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट। एल्डरली आपका रीनल फेल्यूर है तो एन एल्डरली पेशेंट हैड हाइपोकैलेमिया, calcium gluconate and insulin glucose were administration। राइट। सो एन एल्डरली पेशेंट में आपका हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया है, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड इंसुलिन ग्लूकोज वेयर आप एडमिनिस्ट्रेशन हम वहाँ पर कर सकते हैं। ऑलराइट। So these are the case studies in management. Now we are talk about conclusion. Here is the last slide. So effective management of fluid and electrolyte imbalance is a vital for patient safety and recovery. An interdisciplinary approach and continuous research are key element in improving care strategies and outcome. All right. So effective management of fluid and electrolyte imbalance, it is the vital for the patient safety and recovery, and interdisciplinary approach and continued research are the key element in improving care strategies and outcomes. So first is the important of the management. What is the importance of management? Proper management of fluid and electrolyte imbalance is crucial. Proper आपका मैनेजमेंट करना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, दिस इज द क्रूशियल फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड रिकवरी। पेशेंट सेफ्टी एंड रिकवरी के लिए क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंस होता है। कोलाबोरेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूडिंग नर्सेस, कोलाबोरेट आपका करना अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्सेस एंड फिजिशियंस and dietitian is the essential for effective management। Alright, so collaboration among healthcare provider including nurses, physicians, dietitians, ऑल सभी के साथ कोलैब करके इफेक्टिवली मैनेज करना, सभी का ओपिनियन लेके सभी के गाइडेंस में सुपरविजन में मैनेज करना। ऑनगोइंग रिसर्च कंटिन्यूसली अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में जो भी न्यूज़ फाइंडिंग्स आई हैं, मैनेजमेंट आया, स्ट्रेटजीज है, पॉलिसीज है, उनको फॉलो करना और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इन्हांस करना। ऑलराइट। सो here is the conclusion, or here is last slide, and it's from my side। आई होप सभी को इतना समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क, यू कैन लीव योर कमेंट। We will see you in the next video. Till the time, goodbye. Keep learning, keep growing. Have a great day. Thank you. Bye bye.